सो हेलो गाइस, मेरा नाम है फ्लेम बॉय और आप सब मेरे चैनल फ्लेम किंग पे। तो गाइस, माय हीरो एकेडमी का चैप्टर नंबर 304 आ चुका है। और गाइस, मैं डेकू को दिखाया जा रहा है साहब। और मैं डेकू के अंदर सारे के सारे प्रीवियस यूजर से बात कर रहा है और डेकू भी पूरी तरह से जगा हुआ है। तो इसलिए गाइस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को, तो पूरा चैप्टर देख के जाइएगा। तो भाई चैप्टर स्टार्ट होता है। ऑल माइट अभी भी डेकू का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है डेकू की बॉडी के अंदर। और डेकू की बॉडी के अंदर वन फॉर ऑल को फील कर पा रहा है और वो ये पता लगा पा रहा है कि क्या हो रहा है। पहले डेकू की आंखें बंद होती है और वो सब कुछ सोच रहा होता है कि लड़ाई के बाद क्या हुआ, सब के सब ठीक है या नहीं है। फिर ऐसे उसके बाद डेकू आके खोलता तो देखता वो एक जगह से लटका हुआ है और वो वेट से वन फॉर ऑल के अंदर है। और सबके सब यूज़र सामने अपनी चेयर के पीछे बैठे हुए हैं और यूज़र नंबर 3 और 4 पीछे दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता वो उसे शक्ल दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, लेकिन सबके सब बात कर रहे हैं। ब्लैक वेब का यूज़र और 6 यूज़र वो डेकू से कह रहा है कि हमें तुमसे बात करनी है तो तुम जल्दी से उठो। फिर उसका फर्स्ट यूज़र बोलता है मैं जानता हूँ बहुत कुछ चल रहा है बाहर, लेकिन तुम्हें हमसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा टफ टाइम है। फिर उसके बाद कहता है 4th यूज़र चलो तो हम बात कर। फिर वो कहता है 6th यूज़र चलो इसको बता देते हैं अब। फिर उसके बाद फिर कौन स्टार्ट करेगा, लास्ट टाइम किसकी बारी थी, ये सब कुछ बात हो रही होती है। उसके बाद फिर डेकू कहता है कि ये वन फॉर ऑल का विज़न है। फिर से फर्स्ट यूज़र कहता है कि पहले हम तुमसे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 4 मंथ में बहुत ज़्यादा तुम्हारी पावर ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, इसलिए अब हम तुमसे बहुत आराम से बात कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि तुम्हारी पावर एक अनदर लेवल पे पहुंच चुकी है। तो हम तुमसे बहुत आराम से कम्युनिकेशन तक बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं पहले हमारा इनकाउंटर जब हुआ था, जब तुमने ब्लैक विग पहली बार जनरेट करी थी और हमारा सबसे ज़्यादा इनकाउंटर जब हुआ था और तुमने सारी लिमिट पार कर दी अपनी पावर की, जो हमारा इनकाउंटर तुम्हारे भाई से हुआ था और मेरे भाई ने तुम्हारी पावर लेने की कोशिश करी थी हमारी पावर, और हमने जब तुम्हें बचाया था। उसके बाद फिर डेकू याद करता है, डेकू कहता है मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। फिर डेकू याद करता है अरे हाँ मेरे पास तो माउथ ही नहीं है। फिर 6th यूज़र बोलता है अरे तुम्हारे पास तो माउथ ही नहीं है, लेकिन फिर उसका डेकू कहता है नहीं मैं उस टाइम पे आवाज़ निकाल पा रहा था, लेकिन मैं हल्के से नॉइज़ कर पा रहा था। फिर डेकू बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। क्या 4th यूज़र डेकू के सामने खड़ा होता है और उसको कहता है कि चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बात करना। फिर वो बताता है कि जो तुमने एंड में पावर यूज़ करी थी वो मेरी पावर है, उसका नाम है डेंजर सेंस करना। तब भी तुम्हारे अंदर कोई वो होगी कि तुम्हें कोई भी डेंजर होगा तुम्हारे आसपास तो तुम उसे बहुत जल्दी सेंस कर रहे होगे, जैसे तुम मरने वाले हो या कोई तुम पर अटैक कर रहा है। ये मेरी कोर्क है। उसके बाद जैसे ही वो ये बताता है फिर डेको कहता है अच्छा। फिर वो कहता है इन अदर वर्ल्ड तुम सब कुछ कर सकती हो, जैसे कोई तुम पर हमला कर रहा है तुम पहले से पता लगा सकते हो। फिर 6 यूज़र उसको एक्सप्लेन करके दिखाता है, वो उसे 4th यूज़र के एपिसोड मार रहा होता है और वो बच लेता है। उसके बाद कहता है कि ये है मास्टर की पावर। फिर वो उसको चिढ़ाने लग जाता है तो वो अपनी ब्लैक विप निकाल के उस पर अटैक कर देता है। डक ये सबको देख के थोड़ा चौंक रहा होता है कि अंदर वो लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि मेरे पास 40 साल से थी मेरे पास वो वन फॉर ऑल। उसके बाद फिर डेकू कहता है 40 साल से। फिर उसे याद आता है कि ऑल माइट ने इनकी डेथ का वो नहीं बताया था कि ये मरे कैसे थे। उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं मरा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। उसके बाद फिर वो कहता है डेकू कि 40 साल तो कोई ओल्ड एज होती ही नहीं है, तुम 40 साल के उसमें कैसे मर गए। क्योंकि फिर वो कहता है क्योंकि मैं एक रेगुलर इंसान था, रेगुलर इंसान इतनी जल्दी मर सकता है। फिर डेकू के पास समझ में नहीं आती। उसके बाद फिर वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुझे पता था मैं उसे हरा नहीं पाऊँगा, तो फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग करने में लगा दी। मुझे ये 28 साल की उम्र 22 साल की उम्र में मिली थी पावर। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग कर करके इसको अलग पावर अलग उस तक पहुँचाया और एंड में जब मैं फाइनल उस पर था तो फिर मेरी बॉडी क्रैक होने लग गई इस पावर की वजह से। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट है कि मैं इतना ट्रेन कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये अंदर से मेरी लाइफ को बर्न कर रही है। डेकू सुन के थोड़ा चौंक गया था। उसके फिर डेकू कहता है कि तुम 4th यूज़र हो ना। उसके बाद फिर 6th यूज़र बोलता है रुक जाओ। फिर ऑल माइट को क्या हुआ, ऑल माइट अभी तक क्यों नहीं मरा, उसको कुछ क्यों नहीं हुआ, उन्हें तुमसे ज़्यादा देर तक पावर रखी है। फिर वो कहता है कि इसी बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं कि वन फॉर ऑल जिनके पास पावर होती है उनके लिए वो डेंजरस होती है वन फॉर ऑल, क्योंकि फिर वो उन्हें एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऑल माइट के अंदर से क्या खास बात है तुम बताओ डेको। फिर डेको बोलता है ऑल माइट के अंदर क्या खास बात है कि उसके पास कोई कॉर्क ही नहीं थी, वो एक कॉर्कलेस है। उसका फर्स्ट यूज़र कहता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑल माइट के पास कोई कॉर्क नहीं है, इसलिए ही ऑल माइट मेरे ब्रदर से बहुत देर तक लड़ पाया और उसने सबसे ज़्यादा देर तक पावर रखी। जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रेगुलर पर्सन के पास एक कॉर्क होती है, तो फिर मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है और बॉडी के अंदर तुम एक ही कॉर्क रख सकते हो,
अगर तुम उससे याद रखोगे तुम्हारी बॉडी टूटने लग जाएगी। जैसे कि एक मग में थोड़ा पानी भरा हुआ है फुल, तो उसमें और पानी डालने से तो पानी बाहर निकल जाता है और वो मग टूटने लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो फिर अब जो लोग कॉर्कलेस होते हैं उनके पास कोई कॉर्क नहीं होती, लेकिन उनके पास मग होता है खाली। अगर उसमें हम एक कॉर्क डाल देंगे तो वो सिंपल तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको बहुत सी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है कि इसलिए ही यागी योशिनोरी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसने मेरे भाई से लड़ाई करी और उसको कई बार हराने तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे हरा नहीं पाया। इसलिए ही उसके पास ये पावर थी और इसलिए आज सिर्फ वही जिंदा है और हम सब मर गए हैं और तुम्हारे अंदर है। ऑल माइट भी बात सुन रहा होता है बाहर से ही डेको के अंदर, और वो भी ये बात समझ रहा होता है। ऑल माइट कहता है कि ऑल माइट के सामने बोल रहे होते हैं कि ऑल माइट को पता नहीं था कि हम उसके अंदर हैं और हम सब समन हैं और हम सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस चालू है। ये बात उसे पता नहीं थी अपने अंदर ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसने इस पावर को बहुत ज़्यादा इवोल्व करा है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सबसे पावर एक कॉर्कलेस बंदे के पास जाए, क्योंकि अब हमें पता है अगर किसी कॉर्क वाले बंदे के पास ये गई पावर तो फिर वो बंदा पक्का मरेगा। कॉर्कलेस बंदा इस पावर को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, उसकी पोटेंशियल को, उसके बिल्कुल पूरे उस पर 100% लेवल पे, उससे भी आगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदे के पास जिसके पास कॉर्क है उसके पास ही पावर गई तो फिर वो इंसान मर जाएगा। फिर डेको कहता तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो लोग बिना कॉर्कलेस है वो तो आजकल बहुत कम पैदा हो रहे हैं, तो फिर एकदम से ही मेरा मिलना वो तुम्हारे लिए बहुत एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें ये बात पता थी कि एक कॉर्कलेस बंदे को पावर देनी है या फिर हम अपने पैसर से जिसके पास वो है सक्सेसर को उससे बात कर सकते पहले, तो फिर हम उसे बता देते। तो अगर ऑल माइट किसी और को डेको की जगह पावर देते तो वो इंसान भी मर जाता और एक सक्सेसर नहीं मिलता जो ऑल फॉर वन को हरा सके। तो फिर डेको से वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम ही लास्ट यूजर हो वन फॉर ऑल के, हमारे लास्ट सक्सेसर जो उसे हरा सकता है। उसका फिर ऑल माइट की मास्टर कहती है डेको से कि डेको तुम क्या मेरे लिए मेरे ग्रैंडसन तुम शिगराकी को मार सकते हो। फिर डेको ही सुनकर थोड़ा चौंक जाता और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता। तो गाइस इससे हमारी कई सारी एक्सप्लेनेशन और थ्योरी बाहर निकली है। तो चलिए गाइस चैप्टर के बारे में मुझे बताइए और कमेंट करके सब कुछ बताइए। और गाइस अगर आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैंने मांगा क्यों नहीं दिखाई, तो मांगा आप जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हैं, मांगा आपको वहाँ मिल जाएगी, मैंने स्टोरी पर डाल रखी है और उसकी पोस्ट भी कर रखी होगी। गाइस एक्चुअली में स्ट्राइक पड़ जाती है इसलिए गाइस मैं मांगा अपडेट नहीं कर पाता और डाल नहीं पाता, तो सॉरी गाइस उसके लिए। लेकिन आप जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर सीधा जाके मांगा पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।